रिम्स 2 विवाद को लेकर के अब लगभग 85 लोगों पे एफआईआर किया गया। उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश दिख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी हैं। तथा 85 लोगों पे एफआईआर किया गया है। वही विधायक का कहना है कि उस आंदोलन में उस दिन जितने भी लोग पहुंचे थे उसमें से 90% लोग जो है बीजेपी के थे। देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है, कांग्रेस, जेएमएम या बीजेपी का, तो इन लोग हर मुद्दे को जो है कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम बना के जनता को जो है ये लोग दिग्भ्रमित कर लेता है। लेकिन हम लोगों को पता था कि कौन लोग आए थे, कहाँ से आए थे। वहाँ जो बीजेपी को वहाँ लीडर आए थे उसको पूछ लीजिए, बोल दें कि अगर 10 आदमी भी लाया हो तो हम मान लेंगे कि बीजेपी का भीड़ था। जो लोग भी आए थे वो लोग सिंगल आए, फोटो खिंचाए, चले गए। ये आंदोलन आम लोगों का आंदोलन है, जमीन के लूट के खिलाफ ये आंदोलन है। तो लोगों का ये सोच है कि आज नगरी का जमीन लुटा रहा, कल मेरा लुटाएगा। चूंकि आज नगरी का बारी है, हमारा पारी आएगा तो कौन आएगा। इसलिए लोगों ने सोचा कि नहीं, आज नगरी का आंदोलन में हम तमाम लोगों को जाना है और जब हमारा पारी आएगा तो लोग हमारे पास है। देखिए, इस भावना के साथ, चूंकि जमीन लूट से पूरे राज्य त्रस्त है और रांची तो विशेष रूप से त्रस्त है, इसलिए ये जो जेएमएम या कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं वो 100% जो है वो गलत बात बोल रहे हैं। और जहाँ तक हमारे विधायक जी बोल रहे हैं तो वो तो जनता के अदालत में उनको भी आना ही पड़ेगा। तो उस समय पता चल जाएगा कि वो बीजेपी का आदमी थे कि कांग्रेस का आदमी थे। तो आप किसका आदमी है उस दिन पता चल जाएगा कि आप तो जनता का आदमी बन नहीं रहे, तो जनता आपको क्यों वोट देगी आने वाला समय में। तो आए पारी तो आएगा, हाँ ठीक है, पेंशन मिल जाएगा, एक बार विधायक हो गए तो इसलिए ये मामला है। मतलब 85 लोगों पे एफआईआर किया गया, लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है वहाँ पे। निश्चित रूप से ये जमीन जो है उपजाऊ भूमि है। यहाँ शिबू सोरेन जी खुद 12-13 में खुद गए थे, उसका वीडियो भी चल रहा है कि हमको उपजाऊ जमीन को बचाना है, खेती जोग जमीन को बचाना है। और वो खुद भी बोले कि जोतो ना यार खेत को। उसके बाद से लोग लगातार जोते। अब वो जो है इस दुनिया से चले गए, हम उनका बेटा को क्या हो गया, हम तो यही हेमंत जी से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि तभी देंगे जब नगरी का जमीन को वापस जो है किसानों को कर देंगे। चूंकि वो बोल के गए हैं, उनका वीडियो चल रहा है, उनका फोटो चल रहा है। तो ठीक है, आंदोलन में तो केस मुकदमे होते हैं, तो इसको केस मुकदमे से कोई डरने उड़ने वाला नहीं। जो कोई प्रशासन का ये काम है कि 144 की जगह 163 हो गया, 107 लगाना ही इनका नॉर्मल कोर्स है। चूँकि इसलिए हम लोग इसे डरने उड़ने वाले नहीं हैं। उनको जितना केस करना है करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदालत है ना, न्यायालय है ना, उसको हम लोग अपना न्याय ले लेंगे। इसलिए हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं। कल भी जो ग्रामीण है उन्होंने पुतला दहन किया, इरफान अंसारी का पुतला दहन किया, कांके विधायक का पुतला दहन किया। तो कांके विधायक जो है उनका कहना है कि जो काम करता है उसी का पुतला दहन किया जाता है। देखिए, अब वो काम करते हैं उसका पुतला दहन होता है कि आदमी के जनता के भावना के खिलाफ काम करते हैं उसका पुतला दहन होता है। वो तो चुनाव में उनको जब 2029 जब चुनाव होगा ना, तब हम लोग इसको याद कराएंगे, रिजल्ट आने के दिन ही याद कराएंगे कि आप जो है पद में आ गए, आप मालिक इस देश का नहीं है, जनता मालिक है, जनता आपको बैठाया है। इसलिए जनता का भावना को आप कद्र करना होगा। क्योंकि लक्ष्मी का कद्र करिएगा तो वोटवा नहीं आने वाले। ये सोच रहा है रिम्स 2 बन जाएगा तो 5-10 करोड़ हमको भी आ जाएगा। इसी फेरा में वो है आपका सुरेश बैठा जी। दादा, एक चीज़ और वहाँ सुनने को मिला कि विधानसभा अभी मानसून सत्र चल रहा है, सत्र के बाद बाहर में तमाम विधायकों ने अपनी बात रखी है रिम्स 2 को लेकर के। वहीं शिल्पी नेहा तिर्की हैं या फिर सुरेश बैठा हैं, इन लोगों का कहना है कि गुरुजी के का जो मुखौटा पहन के लोग जो वहाँ आए थे, ये वही लोग हैं जो उनका नाम जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए,
गुरुजी का नाम उज्जैन नेता थे। अब ये तय करेगा शिल्पी ने यहाँ तिरकी कि आपको शिबू सोरेन का कहाँ जयंती मनाया जाएगा, उनका शहादत दिवस कहाँ मनाया जाएगा, ये हेमंत सोरेन तय करेंगे कि शिल्पी ने यहाँ तिरकी करेगा। ये यहाँ राज्य की जनता तय करेगा कि उनका क्या कैसे हमको श्रद्धांजलि। वो राज्य के प्रॉपर्टी है, कोई वो कांग्रेस पार्टी और जेएमएम पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं। उनके निश्चित से उनके योगदान से ये राज्य बना और जल जंगल जमीन के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, तो उसको तो आदमी अपने हिसाब से श्रद्धांजलि देगा। कि वो खुद भी बोले हैं कि इस जमीन को नहीं देना है, तो उस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि वो बयान गलत है क्या, शिबू सोरेन गलत बयान दिए थे क्या। तो ये सब बातें हैं, इसलिए वो सब को राजनीतिक जिनको जो बयान देना है वो देंगे। तब आगे क्या रणनीति होगी रिम्स 2 को लेकर के? देखिए, जहाँ तक हम लोग सुन रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को शिलान्यास करेंगे, ऐसा कुछ पेपर में आया था, तो शिलान्यास करेंगे। हम लोग का काम है वहाँ बनने नहीं देना, एक लाइन का बात है। अब चाहे जैसे हो, जितना बार वहाँ मेला लगाना होगा, जतरा लगाना होगा, मदद करना होगा, तो लोग आएंगे, फिर देखा जाएगा। सरकार सकेगी तो ये हम तो बार बार ही बात बोलते हैं, किसान आंदोलन देश का उदाहरण है। मोदी का 56 इंच सीना, वो तो हार गए, तो उनका तो पता नहीं 36 है कि 26 है, मैं नहीं जानता। तो इसलिए ये टिक नहीं पाएंगे, जनता के सामने असंभव है, टिक नहीं पाएंगे। इसलिए जनता का कद्र हम लोग को करना चाहिए, उनसे हम यही अनुरोध करेंगे। एक सवाल रहेगा कि एसआईआर को लेकर के लगातार सदन के बाहर तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, वो आंदोलन करें। क्या लगता है कि झारखंड में ये एसआईआर होना जरूरी है या होना चाहिए? देखिए, जो जेन्युइन लोग हैं उनका तो माने जांच होना ही चाहिए। ये तो चुनाव आयोग का अपना काम है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। गलत आदमी तो गलत आदमी है, और यहाँ का चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आदिवासी हो, अगर यहाँ का मूल है तो उनका नाम तो होना ही चाहिए, उसमें कहाँ दिक्कत है। और किसी के 5 जगह नाम हो तो वो तो गलत है ना, अगर मेरा ही 4 जगह नाम हो तो वो तो गलत है ना। अब इसमें ही लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हमको तो नहीं लगता है ये अच्छा है लोकतंत्र के लिए। सूर्या हांसदा को लेकर के भी काफ़ी वहाँ पे सवाल चला, जेएमएम के भी लोग, कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी भी लगातार इस पे डटी हुई है कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर जो है कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत जो है उन्हें मारा गया है। देखिए, निश्चित रूप से 2009 में जब वो चुनाव लड़े जेवीएम से तो 25,000 वोट लाए थे, 2014 में 26,000 वोट लाए थे, 19 में करीब 59,000 वोट लाए थे बीजेपी से, अभी 2900। 10 महीना पहले वो चुनाव लड़े, तो कौन सा ऐसा है जो उसको इनकाउंटर करना पड़ा? 10 महीने पहले तो आम जनता के बीच आया ना जी। अब उसके पास केस है, तो ये पुलिस तय करेगी कि नेता लोग तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा ना कि वो फांसी होगी सूर्या हांसदा का, कि वो जो है उसको आजीवन कारावास होगा कि क्या होगा, तो ये पुलिस तय करेगी। तो ये एकदम निश्चित रूप से ये जो माफिया लोग हैं, गिट्टी मिट्टी का जो माफिया लोग हैं, उन लोगों ने इसको मर्डर कराया पुलिस से मिलके, एकदम सीधा। और इसमें हम तो कहेंगे कि इसमें सरकार का भी कहीं ना कहीं इशारा होगा, इसलिए इसका सीबीआई जांच तो होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के, देखिए, लोकतंत्र में हत्या का कहीं कोई जगह नहीं। ठीक, कोर्ट तय करेगा ना, आप तय करने वाले कौन होते? कोई तय नहीं कर सकता, कोर्ट ही तय करेगा कि देव कुमार धान को फांसी होगा कि आजीवन कारावास होगा कि क्या होगा। ये कोई विधायिका नहीं तय कर सकता है, न कार्यपालिका तय कर सकता है। इसलिए ये एकदम साजिश के तहत इसका हत्या किया गया है, एकदम, इसमें कहीं दो मत नहीं है, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री थे, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि चाहे नगरीय रिम्स 2 का मामला हो या फिर सूर्या हांसदा का मामला हो या फिर अगर एसआईआर की बात करें, तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही नगरीय रिम्स 2 का बनने को लेकर जो विवाद चल रहा है पिछले कई महीनों से, उन्होंने साफ तौर से कहा है चाहे वो आप एफआईआर कर दीजिए, चाहे जो भी कीजिए, लेकिन हम लोग जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे और किसानों का जो ज़मीन है उसके हक के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी अभिषेक के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री